आप अल्लाह ताला की नेमतों और उसके इकराम का किसी सूरत अंदाज़ा कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, जैसा कि इससे पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, आप सबको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह रहमान में बार बार ये फरमाया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें गिनवा कर, मुख्तलिफ़ चीज़ें बता कर, मुख्तलिफ़ चीज़ें समझा कर, दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा दिखा के अल्लाह ताला ने फरमाया है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, कौन कौन सी नेमत को गिन पाओगे। आज जिस नेमत का मैं आपसे जिक्र करने लगा हूँ, आपने इस नेमत के हवाले से कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आपने या आपको किसी आपके उस्ताद ने या आपके किसी बुजुर्ग ने या किसी फ़कीर ने आपको इसकी तरफ इशारा नहीं किया होगा, बल्कि फ़ुकरा करते हैं इशारा। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाबा हुजूर बाबा मंजूर सरकार ने हमें इस हवाले से बताया, समझाया, और हमारे वारसी सिलसिले में सरकार वारिस पाक वो भी इसी सिलसिले के हवाले से, इसी मामले, इसी अल्लाह ताला की इनायत और इसी करम के हवाले से बारहा समझाते रहे। एक इंतहाई ख़ास और बारीक नुक्ता वो ये है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस दौलत से, जिस मेहरबानी और जिस करम और जिस अता से नवाजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने जो हमारे ऊपर इनायत की है, उस इनायत का हम किसी सूरत शुक्रिया अदा कर नहीं सकते। हम और आप उम्मत मोहम्मदी हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। लेकिन जो बारीक नुक्ता है वो नुक्ता यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आता है, फुकरा ये बताते हैं कि वो आले नबी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से जो जिक्र मिलता है वो इतरत का लफ्ज़ आता है, इतरत मोहम्मद। इतरत मोहम्मद वो है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल्लाह अलैहा की निस्बत से हज़रत अली सरकार, मौला अली सरकार, सैयदुल औलिया सरकार अली सरकार, उसकी विलायत और उसकी शख्सियत और उसके मरातिब के हवाले से हमारी ज़ुबान कासिर है। हमें तो उनका नाम लेते हुए हमारी ज़बानों को वज़ू करना चाहिए, हमारे लफ्ज़ों को वज़ू करना चाहिए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान मजीद के लिए हुक्म हुआ है कि इसे सिवाय पाक लोगों के कोई छू नहीं सकता। जब ज़ाहिरी कुरान को बगैर पाकीज़गी के छू नहीं सकते, तो बातिनी कुरान को, हमारा बातिन जब तक पाक नहीं होता, तो बातिनी कुरान को हमारा बातिन छू नहीं सकता। खैर, ये एक अलग मौजू है, इसको भी मैं आगे चल के बयान करता हूँ। लेकिन अभी बात हो रही है आले मोहम्मद, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की निस्बत से। तो मैं आपको एक बारीक सा नुक्ता कुरान के हवाले से समझाने की कोशिश करूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब बेटा तूफान में गर्क होने लगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की कि अल्लाह, तूने वादा किया था कि मैं तेरी आल को इस तूफान और इस अजाब से बचाऊंगा। अल्लाह ताला ने उस टाइम कहा कि नहीं नूह, ये तेरी आल नहीं है, तेरी आल वो है जो तेरे
तेरी पैरोकार है और तेरे साथ वो तेरी कश्ती में सवार है। तो इससे जाहिर होता है कि अंबिया की आल वो है जो उसके पैरोकार है। अंबिया की आल वो है जो अंबिया के पैरोकार है। इसी तरह एक और जगह पे कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि वह अगरकना आल फिरौन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाकुम, और हमने फिरौन और उसकी आल को गर्क कर दिया। तो फिरौन की तो औलाद थी नहीं, उसके तो हाँ कोई औलाद नहीं थी, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने बचपन से अपने बेटे की निस्बत से पाला। जैसे जवान हुआ तो फिर वो मामला सारा किस्सा कहानी आपके सामने है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घर में रख के पालने की वजह यही थी कि उसके यहाँ औलाद नहीं थी, तो फिर आल कहाँ से हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जो नेक लोगों के पैरोकार हैं वो उनकी आल है, जो बदकारों के पैरोकार हैं वो उनकी आल है, जो अंबिया के पैरोकार हैं वो अंबिया की आल है, और जो अंबिया के मुखालफीन और उनके दुश्मनों के पैरोकार हैं वो उनकी आल है। लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें ये जो आल का लफ्ज़ मिला है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद, तो हकीकत में ये दुरूद और सलाम जो है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मदी सब के ऊपर ये है। आप एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत आपको अता कर दी कि आपको आले मोहम्मद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की निस्बत और आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल बता दिया। और तमाम फुकरा यही कहते हैं, रूहानियत में और शरीयत में, तरीक़त में, मार्फत में और हकीकत में भी आल वही होती है जो किसी के पैरोकार होते हैं, जो किसी के पैरोकार होते हैं। लिहाजा हम अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं तो हम हुजूर की आल हैं। हम अब अपना जायज़ा लें कि हम कितने पैरोकार हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, ज़ाहिरी तालीमात के हम कितने पैरोकार हैं। ज़ाहिरी तालीमात पे तो बहुत सारे लोग पैरोकार थे। वो मुनाफिकीन का सरदार था ना, और मस्जिद ज़रार का वाक़या भी तो आपको मालूम है ना। ज़ाहिरी पैरोकार तो वो थे। अगर हम भी ज़ाहिरी पैरोकार ही हैं, चलो ज़ाहिरी ही सही, पर वो भी कितने हैं, क्योंकि हमें आल की निस्बत मिली है बातिनी पैरोकारी से। हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी औलाद हैं, रूहानी औलाद हैं। हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आल हैं तो उसकी रूहानी तालीमात की वजह से हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातिनी मामलात की वजह से हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल है। अब ज़रा सोचने का मौका और सोचने का ये लम्हा है कि अफला यतफक्करून, भला कभी सोचा भी है? और अगर नहीं सोचा तो बराए मेहरबानी सोचिए। फ़कीरों के दर से आपको फ़िक्र की दावत दी जाती है कि आप फ़िक्र करें, आप सोचें, आप जांचें, आप परखें, अपनी ज़ात को परखें, अपने आप को परखें, अपने आप को देखें तो सही, आप हैं क्या।
लिहाजा ये लाजिम है कि जो खुद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तस्लीम करता है तो वो ये जान ले कि वो आले रसूल है, और जो आले रसूल है तो फिर उसके ऊपर ये वाजिब है कि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तालीमात और दोनों सुन्नतों के मुताबिक, जो ज़ाहिरी सुन्नतें हैं और बातिनी सुन्नतें हैं, जो ज़ाहिरी आमाल हैं या जो बातिनी आमाल हैं, जो ज़ाहिरी हस्ती है या जो बातिनी हस्ती है, जो ज़ाहिरी मामलात हैं जो बातिनी मामलात हैं, उन तमाम में अपने आप को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से जोड़ के रखे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जोड़ के रखे और बड़ी पुख्तगी से जोड़ के रखे, बड़ी पुख्तगी से जोड़ के रखे। अगर इसमें अगर कमी कोताही करते हैं तो नालायक और नाफरमान आल की निस्बत पाते हैं, और नालायक और नाफरमान औलाद को तो आप लोग भी अपने घर से निकाल देते हो। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नालायक और नाफरमान औलाद के लिए फिर विलायत का सिलसिला भी आगे हज़रत अली सरकार के दरवाजे से चला दिया, और वो आज तक चला आ रहा है। और ये भी कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह ताला किसी भी दौर के किसी भी आदमी को ऐसे खाली नहीं छोड़ता, कोई ना कोई हादी उसमें भेज के रखता है, ताकि अल्लाह ताला की हुज्जत का, बगैर हुज्जत के तो अल्लाह ताला काम नहीं करता। आदमी कह सकता है ना कि मालिक तेरा कोई बंदा ही नहीं था जो हमें संभालता, हमें समझाता, हमारे कुलूब को मुनव्वर करता, हमारी बातिनी मखलूक को बेदार करता, हमारे बातिन को, हमारी रूहों को आपके जलवे से सरफराज करता, उस हिदायत के नूर से सरफराज करता, उस नूर की तालीमात से सरफराज करता और उस नूर की दुनिया की सैर कराता। लिहाजा ये आपके लिए एक बहाना और उज़्र कायम रहता, और इस बहाने और उज़्र को तोड़ने के लिए हर दौर में अल्लाह ताला ने औलिया कराम वलियों का सिलसिला रखा है, और ये बहुत सारे सलासिल मौजूद है। मैं आपको मखसूस तौर पे ख़ुसूसन ये नहीं कहता कि आप सिलसिला वारसिया से जुड़े, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप किसी न किसी सिलसिले से जुड़ें और वहाँ से रूहानी फैज़ लें, वहाँ से रूहानी फैज़ लें, और अपनी रूह को, अपने कुलूब को, अपने अंदर को, अपनी बातिनी मामलात को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे, अल्लाह और रसूल के इश्क में, अल्लाह और रसूल के रास्ते में डाल दें।